नमस्कार। ये वीडियो है वृषभ लग्न टॉरस असेंडेंट वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। तो वृषभ वाले फ्रेंड्स, दो ग्रहों की सिचुएशन सूर्य 15 मई तक और बुध 7 मई से 23 मई तक, इन दोनों की पोजीशन छोड़ करके बाकी सारे ग्रहों की पोजीशन बहुत पावरफुल है। और सिर्फ मई के मंथ में नहीं है ऐसा, बल्कि पूरे 1 ईयर, यानी 1 ईयर से मेरा मतलब है मई 2025 से लेकर के मई 2026 तक का जो फेज है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये आपको बताते हुए कि ये साल आप लोगों के लिए बहुत प्रॉस्पेरस ग्रोथ वाला होगा और इसमें आप काफी राइज करेंगे। सचेतता हमेशा बरतनी चाहिए, लेकिन सचेत रहना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके 4 बड़े ग्रहों में से 3 बड़े ग्रह बहुत वेल पोजीशन्ड हैं, शनि, गुरु और राहु। वो वीडियो में डिटेल देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो डिटेल में आइए चलते देखते हैं। इस महीने देखिए 15 मई तक सूर्य, जो कि आपके घर स्थान के स्वामी हैं, 4th हाउस यानी आपका घर, तो 15 मई तक कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन, 15 मई तक घर से रिलेटेड कोई छोटी मोटी समस्या आ सकती है, ज्यादा बड़ी नहीं। और गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कोई स्टेप्स ना लें। अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करना है या अपने मैनेजमेंट से रिलेटेड, अगर आप जॉब करते हैं और मैनेजमेंट से रिलेटेड बॉस को अप्रोच करना है, सीनियर्स को अप्रोच करना है, एडवाइजर को अप्रोच करना है, तो 15 मई तक का फेज आप टालें, उसको शेड्यूल कर लें 15 मई के बाद का, जब सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे। और वहीं चूंकि आपके सेकंड हाउस के स्वामी बुध हैं और बुध 7 मई से लेके 23 मई तक 12th हाउस में है, जो कि खर्चे का स्थान होता है, तो यहाँ पे आपको अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल रखने हैं। तो एक्सपेंसेस कंट्रोल रखने हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम 15 मई के बाद करना है, 15 मई के पहले बैकफुट पे रहना है। गवर्नमेंट, मैनेजमेंट अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस, यू हैव टू बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना है 15 मई तक इन चीज़ों से रिलेटेड। और एक्सपेंसेस को आपको 7 मई से 23 मई तक आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि बुध आपके 12th हाउस में है। आपके हाउस ऑफ इनकम में डुअल राशि है, इसलिए आपके जनरली दो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, क्योंकि 12th हाउस में भी डुअल राशि है और आपके धन भाव में भी डुअल साइन की राशि है। तो दो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं आपके, जनरली टू सोर्सेस। एंड वृषभ वाले वैसे ही सारे लग्न की राशियों में सबसे ज्यादा अगर रिच लोग, अमीर लोग, वेल टू डू प्रॉस्पेरस लोग मिलते हैं, देखने में भी काफी हैंडसम और प्रेजेंट होते हैं और काफी कई बार वेल बिल्ट होते हैं। वेल बिल्ट से मेरा मतलब है टॉल एंड हैंडसम पर्सनालिटी, बहुत प्लेजेंट लुक्स होता है उनका, तो वो वृषभ वाले हैं। और उसके बाद तुला वाले हैं। तीसरे नंबर पे फिर मीन राशि आ जाती है, क्योंकि शुक्र वहां पे उच्च के होते हैं। तो ये एक अलग बात थी, जनरल ट्रेड्स था आप लोगों का। लेकिन जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला कि पूरा एक साल ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो कैसे रहेगा ये मैं बताता हूँ। तो आइए एक एक करके ग्रहों को देखते हैं। आपके धनेश यानी धन भाव के स्वामी बृहस्पति सेकंड भाव में बैठे हैं। जब भी 11वें स्थान का स्वामी सेकंड में हो या सेकंड हाउस का स्वामी 11th हाउस में हो, ऐसे बहुत एफ्लुएंट लोग, यानी बहुत पोटेंशियली या तो रिच लोग, काफी रिच लोग जो होते हैं, वेल टू डू लोग होते हैं, ऐसे लोगों की कुंडलियों में पाई जाती है। तो पूरे साल मई 14 से लेकर के 2025 के 2026 मई तक बृहस्पति आपके 11th हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में रहेंगे, तो यहाँ पे काफी अच्छा कैश फ्लो देंगे। और लग्न से भी ये सेकंड पोजीशन है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो सेकंड हाउस के बृहस्पति 12 सालों में कैश फ्लो की पोजीशन बहुत अच्छी बना करके रखते हैं। और आपके लिए ये ज्यादा स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं, जो कि सेकंड हाउस में गए हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं, मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, को एक कम एक ज्यादा। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको देखते हैं। यहाँ पे आपके कर्म स्थान के स्वामी, भाग्य के स्वामी और कर्म स्थान के स्वामी शनि आपके 11th हाउस में आए हैं, धन भाव पे आए हैं। तो यहाँ पे
लाभ स्थान 11वां स्थान सभी घरों में, भावों में सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है, तो वो 11th हाउस को की मानी जाती है। यहाँ पे शनि आपके कर्म यानी बिज़नेस को एक्सपैंड करेंगे, ग्रोथ देंगे। अगर बिज़नेस नहीं है, जॉब है या कंसल्टेंसी है, उन अपने-अपने प्रोफ़ेशनल लाइन्स में आप लोग की प्रॉस्पेरिटी 2 जून 2027 तक शनि यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद फिर 20 अक्टूबर 2027 से लेकर फरवरी 2028 तक दोबारा शनि इस राशि में रहेंगे, मीन राशि में। तो यहाँ पे 11th हाउस का असर 2.5 साल काफ़ी लंबा असर आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए, बिज़नेस में ग्रोथ के लिए या जॉब में प्रमोशंस के लिए एंड स्टेबिलिटी के लिए, ओवरऑल आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लैनेट्स का, ग्रहों का पैटर्न बन रहा है जो दोनों पावरफुली वेल प्लेस्ड हो रहे हैं। इस चीज़ को देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक ग्रह सिर्फ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। अभी दूसरे नंबर पे हमने शनि को भी देखा कि शनि का भी सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पे देख रहे हैं राहु, आपके 10वें घर में। तो राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, ये इस लाइन को इसलिए बोला जाता है क्योंकि राहु को सीधा-सीधा रिश्ता है सक्सेस दिलाने से। राहु साम, दाम, दंड, भेद अपना करके भी यानी भी कोई भी तरीका अपना करके भी आपको सक्सेस आपकी झोली में ला करके देते हैं। उनको किसी अप्रोच से मतलब नहीं है, अप्रोच मतलब धर्म से मतलब नहीं है, चाहे अधार्मिक तरीका हो, कोई भी तरीका हो, लेकिन किसी भी तरह से अट 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक, ये 18 महीने में राहु भी आपके यहाँ पे 10th हाउस में है, जो कि हाउस ऑफ प्रोफेशन है, कर्म स्थान है। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे और मई के मंथ में देखिए मंगल पूरे मई 7 जून तक मंगल की 8वीं दृष्टि भी दशम स्थान पे पड़ रही है और 7 जून के बाद भी मंगल जब सिंह राशि में जाएंगे तो कर्म स्थान को देखते रहेंगे। 7वीं दृष्टि से ये कंटिन्यूड रहेगी और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है। तो यहाँ पे सारे ग्रहों की पैटर्न देखिए, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बहुत अच्छे हाउसेस को इन्वोक कर रहे हैं यानी एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे आपकी पोजीशन स्ट्रांग होती चली जाएगी। यस, ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि मई 2025 से लेके मई 2026 तक हमेशा, हर दिन, हर महीना, हर सप्ताह आपका अच्छा ही जाएगा। लेकिन ये एक स्टेटमेंट पूरे साल का अगर निष्कर्ष निकालना हो, तो ये दिया जा सकता है बहुत स्ट्रांगली कि मई 2025 से मई 2026 तक अगर 12हों राशि में, लग्न की राशि में कोई किसी का बहुत अच्छा है, तो वो आप लोगों का है वृषभ यानी टॉरस, वृषभ लग्न यानी टॉरस असेंडेंट वालों का है। यहाँ पे एक कंसर्न चौथा जो बड़ा ग्रह है, हमने गुरु, शनि, राहु 3 बड़े ग्रहों की स्थिति देख ली। मंथली पोजीशंस में बुध की देख ली कि 7 मई से 23 मई तक आपके 12th हाउस में है, तो खर्च एक्सपेंसेस को काफ़ी बढ़ा करके रखेंगे। 15 मई तक सूर्य आपके 12th हाउस दुर्भाग्य स्थान पे रहेंगे, तो वहाँ बैक फुट पे रहना है गवर्नमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, अथॉरिटी, बॉसेस, सीनियर्स, पिता, इन सब से आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। 15 मई तक कोर्ट केस के डेट्स हैं, तो उसको आप कोशिश करके पोस्टपोन कीजिए। ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस होना है, उसको भी अगर आपके तरफ से वो पोस्टपोन हो सकता है, मीटिंग या डिस्कशन, कोई इंपॉर्टेंट डील है, चाहे व्यापार में भी है, तो कोशिश कीजिए कि वो 15 मई के बाद का रखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें। इसके अलावा जो बड़े पैमाने पे एक नेगेटिव वो दिख रहा है, वो केतु की पोजीशन है 4th हाउस में। केतु की पोजीशन भी 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक 18 महीनों के लिए यहाँ पे 4th हाउस में आपके लिए, 4th हाउस एक आपके माता के लिए ये अच्छी पोजीशन नहीं है। उनके लिए कोई भी हेल्थ चेकअप उनका रेगुलर आप करवा करके रखें, सावधानी के तौर पे, प्रिकॉशन के तौर पे, और कोई भी मेडिकल अटेंशन अवॉइड ना करें। मेडिकल सिम्पटम्स हों और ज़्यादा बढ़ती उम्र हो तो उसको बिल्कुल अंडरमाइन या अंडर एस्टिमेट करके यानी नज़रअंदाज करके ना चलें, आँख बंद करके ना रहें और टाइमली मेडिकल अटेंशन या कंसल्टेशन एडवाइस आप सीक करें। मदर के पॉइंट से, मदर की अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपने नहीं ली है, तो दिस इज़ अबाउट टाइम कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस खास करके अपनी मदर का ज़रूर करवाना चाहिए और मेडिकल इंश्योरेंस ऑलरेडी है,
तो उनके डेट्स भी आप चेक करें। तो यहाँ पे एक माता से रिलेटेड, दूसरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी हो गया आपके फ्लैट या आपका मकान से रिलेटेड कोई ना कोई आपको तकलीफ यहाँ पे आ सकती है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजंस रियल एस्टेट से रिलेटेड, फ्लैट से रिलेटेड या घर से रिलेटेड इस टाइम पे आप पोस्टपोन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी 18 मई से लेकर के 2025 के 5 दिसंबर 2026 तक अगर घर सेल करना है तो इस टाइम पे ये सर्टेनली बहुत अच्छा टाइम नहीं है। जब आपको घर बेचने का टाइम ये बेस्ट टाइम नहीं माना जाएगा। केतु का जो उपाय है, वो केतु का रेमेडी आप लोगों की कुंडली में बाकी सारे ग्रहों की पोजीशन, बड़े ग्रहों की खास करके सारी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन केतु की रेमेडी आपको करना चाहिए। केतु का 108 बार मंत्र है, ओम केम केतुवे नमः। ओम केम केतुवे नमः 108 बार डेली सुबह, रोज सुबह आपको इसका जाप करना चाहिए। या फिर एक दूसरा मंत्र है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम स केतुवे नमः। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम स केतुवे नमः। इस जो भी आपको आसान लगे, दोनों मंत्रों में से 108 बार आप श्रद्धा के साथ ये मंत्र का जाप करें पूरे 18 महीने, 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक। और साथ में केतु का एक बहुत अच्छा और सरल उपाय है, स्ट्रीट डॉग्स को, यानी जो सड़क पे कुत्ते होते हैं उनको आपको फीड करना है, उनको खाना खिलाना है। तो ये आप कभी भी शाम में जब आपका काम दिनचर्या हो चुका होता है, आप बाहर वॉक पे जाते हैं, उस टाइम पे आप इस चीज़ को ध्यान रखें, कुछ घर से जाते हुए आप ले जाएँ, तो ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म नियम बना लें, तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और केतु के जो इल इफ़ेक्ट्स हैं, मेलेफिक इफ़ेक्ट्स हैं, वो कम होते जाएँगे, वो कंट्रोल होंगे। वहीं पे 15 मई से लेके 14 जून, 15 मई से 14 जून सूर्य आपके लग्न में आ जाएँगे, तो सूर्य का लग्न में होना, यहाँ पे आपको एक कमांडिंग पोज़ीशन मिलेगी, प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन, यानी समाज में रिकॉग्निशन, ऑफ़िस में रिकॉग्निशन, जहाँ भी आपकी उपस्थिति ज़रूरी है, तो वो कंट्रोल और कमांड आपको फ़ील होगा, एक रॉयल्टी फ़ील होगी, आपकी वाहवाही होगी, क्योंकि सूर्य लग्न में, जब भी सूर्य लग्न में बृहस्पति दशम में जाते हैं या वाइसा वर्सा, यानी बृहस्पति लग्न में जाएं और जन्म कुंडली में, अगर जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में हो किसी का, या दशम में हो, या बृहस्पति लग्न में हो, या दशम में हो, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अपने कुल खानदान में काफी नाम रोशन करता है, यानी अपने कुल खानदान में काफी अच्छा नाम अपने प्रोग्रेस द्वारा प्राप्त करता है। तो 15 मई से लेकर के 14 जून तक जब सूर्य आपके लग्न में रहेंगे, उस समय बेस्ट टाइम है गवर्नमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट अथॉरिटी अप्रेजल्स का भी टाइम है प्राइवेट कंपनीज में। तो इस टाइम पे आप अपने बॉसेस को अप्रोच कर सकते हैं और अपने सीनियर से फेवर्स अगर एक्सपेक्ट करना है तो उसका डेट अब 15 मई से 14 जून का आप रखें। तो आइए अब देखते हैं मई मंथ में केयरफुल डेट्स और गुड डेट्स। पूरे महीने में किन किन डेट्स को आपको सावधान रहना है और कौन कौन से ऐसे दिन हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत केयरफुली सुनने वाली बात है, क्योंकि मैंने टाइम के हिसाब से लिखा है, इंग्लिश डेट के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा है 1 मई, यानी 1 मई को 2:30 बजे दोपहर से लेकर के 2 मई के 3 बजे दोपहर तक ये दिन स्टॉर्मी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो कोई इम्पोर्टेंट टास्क इस दिन ना लें। ये केयरफुल डेट्स हैं। सेकंड डेट है 7th में 7 पीएम टू 8th में 10 एम। देखिए ये सिर्फ करीब करीब सिर्फ एक 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे का समय है। 7 में 7 पीएम टू 8th में 10 एम, मून प्लस केतु कंजंक्शन, यानी चंद्रमा और केतु का कंजंक्शन है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेस और एंजाइटी की सिचुएशन बनी रह सकती है। फिर तीसरा डेट है केयरफुल रहने का 10th में 2 पीएम, 2 बजे दोपहर से लेके 12 मई को यहाँ छठे का चंद्रमा है। ये ध्यान दीजिए कि 12 मई को बुध पूर्णिमा है। ये एक अच्छे दिन में से माना जाता है, शुभ तिथि है बुध पूर्णिमा। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि आपके छठे स्थान पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे जरा सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। 15 मई को दोपहर 2 बजे से लेकर के 17 मई के
मई तक पूरा, 15 मई को दोपहर 2 बजे से लेके 17 मई कंप्लीट 8वें का चंद्रमा। तो 8वें का चंद्रमा कहीं न कहीं आपको इंसल्ट दे सकता है। सूर्य आपके 12th हाउस में है, तो खास करके यहाँ पे केयरफुल रहना है। 15th में ये वही दिन है जब सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं लग्न में, लेकिन चूंकि बिल्कुल बॉर्डर पे रहेंगे तो इंसल्ट से सावधानी बरतनी चाहिए। 15th मई को दोपहर 2 बजे से लेके 17 मई को कंप्लीट 8वें का चंद्रमा है। फिर 22nd में शाम में 5 बजे से लेके 23rd मई को दोपहर 2 बजे तक चंद्रमा और शनि कंजंक्ट हैं ये 11th हाउस में धन स्थान पे, लेकिन शनि और चंद्रमा का कंजंक्शन अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। यहाँ पे फिर स्ट्रेस एंजाइटी वाली सिचुएशन हो जाती है, तनाव आ जाता है। तो इस टाइम पे आप इन टाइम्स को मैच कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह देख करके समय निकाला गया है। फिर ये बोर्ड में कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इतने सारे डेट्स आपको याद रखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कम्युनिटी सेक्शन से आप स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पे सेव कर सकते हैं पूरे मंथ के लिए। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट डेट को 24 मई दोपहर 1 बजे से लेकर के 26 मई को दोपहर 1 बजे तक। ये 12वें का चंद्रमा है, 12th हाउस का चंद्रमा आपका 7 मई से लेके 23 मई तक। बुध सेकंड हाउस के स्वामी एक्सपेंसेस के घर में है। ये दिन एक्सपेंसिव साबित होगा, यानी कुछ ना कुछ खर्च आपसे, जो अनावश्यक खर्च है, अनइम्पॉर्टेंट है, वो आपसे करवा सकते हैं। 29 मई को फिर से, जैसे 1 मई को दोपहर 2:30 बजे के बाद से चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है, फिर से 29 मई को चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है। आपको फिर से यहाँ पे किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेना है, बैकफुट पे रहना है 29 मई को वंस अगेन। और कुछ अच्छे डेट्स जो हैं उस पे हम आते हैं 2 मई। देखिए दोपहर 3 बजे से लेकर के 7 मई शाम में 7 बजे तक। तो ये एवरेज वे में अच्छा पीरियड है। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस से चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सेकंड में दोपहर 3 से लेके 7 मई को शाम में 7 बजे तक। फिर 8 मई सुबह 10 बजे से लेके 10th में सुबह 10 बजे तक 5वें का चंद्रमा है। तो यहाँ पे 5वें से अपोजिशन यहाँ पे शुक्र से हो रहा है, ये आकर्षण योग भी बन रहा है। फिर 18 मई से लेके 22 मई को शाम में 5 बजे तक 9, 10th एंड 11th ये प्रोफेशनली स्पीकिंग, यानी काम धंधे से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और शुभ डेट्स हैं, पॉजिटिव डेट्स हैं, फेवरेबल डेट्स हैं आपके लिए। 18 मई से लेके 22 मई तक। फिर 26 मई को दोपहर 1 बजे से लेके 28 मई कंप्लीट, ये फर्स्ट एंड सेकंड का चंद्रमा है, यानी 26 मई दोपहर 1 से लेके 28 मई तक चंद्रमा यहाँ सेकंड में है, बृहस्पति के साथ कंजंक्ट हैं, गज केसरी योग बना रहे हैं। कैश फ्लो का आना इन दिनों में दे सकते हैं। कैश फ्लो से अगर किसी से पैसा मांगना हो तो इस दिन आप चुन लीजिए, इस दिन का डेट आप रखिए, सो दैट आपके कैश फ्लो आने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाते हैं। फिर 30 मई और 31 मई तीसरे के चंद्रमा है, मंगल के साथ है। मंगल चंद्रमा लक्ष्मी कारक योग बनाते हैं, तो ये भी एक आपके लिए अच्छा दिन है। तो ये था वीडियो वृषभ लग्न वालों के लिए, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए मई 2025 का। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।